हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। ओके, सीटेट, यूपी टेट, एनवीएस, केवीएस सबके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और इससे आपको 5 मार्क्स भी मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये आरटी एक्ट 2009 होता क्या है? तो ये जो एक्ट है ना, ये बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बच्चा जो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? इसकी एज जो है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की अनुमति देता है ये आरटी एक्ट 2009। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। सो एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो हर एक बच्चे का क्या है, ये राइट है कि बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन तक पढ़ाई मिले। वो पढ़ाई जो एक अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा फ्री में पढ़ रहा है तो कुछ भी आप पढ़ा देंगे या फिर आप पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो फ्री में पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ाए। ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा इसेंशियल नॉर्म्स एंड इसेंशियल स्टैंडर्ड में बच्चे को पढ़ाना है। इसे ही क्या कहा जाता है? फ्री एंड एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है ना, ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इसमें जो है ना 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। ठीक है, 2002 में एक एक्ट लाया गया था और उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, थोड़ा से चेंजेस किए गए थे, जो कि आर्टिकल 21A के तहत आता है। और जो आर्टिकल 21A है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसके बारे में कि आर्टिकल 21A है क्या क्या प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल 21। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 21 है ये बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 6 to 14 ईयर्स की एज है। ओके, और जो आर्टिकल 21A है ना, वो किसके अंदर आता है? ये जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है ना, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। उसे 6 साल से लेकर 14 साल तक की एजुकेशन के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A क्या है? हमारा फंडामेंटल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जैसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। ओके, और जो आर्टिकल 21A है, ओके, ये जो है ना 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। मतलब इसके बारे में बात कब से हो रही थी? 2002 से ही इसके बारे में बात हो रही थी, 12 दिसंबर 2002। ठीक है, 12 दिसंबर 2002 से ही इस अमेंडमेंट की जो शुरुआत है वो हो चुकी थी कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसे हम क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट बनाएंगे, जिससे बच्चा जो है वो एजुकेशन को प्राप्त कर सके। ओके, बट उसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो फंडामेंटल राइट बनाया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को कब बनाया गया? 1 अप्रैल 2010 को बनाया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और जो आरटी एक्ट है ना, उसका मेन जो टाइटल था, जो मेन जो वर्ड्स था वो क्या था? फ्री एंड कंपलसरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। तो यहाँ इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे को ना उसके अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से उसे क्लास में एडमिट करना चाहिए, क्लास में एडमिशन ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कैपेबल नहीं है या बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है तो आप उसको एडमिशन नहीं देंगे। उसके एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास में एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल 21A की बात। राइट, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की बात, 45 की बात, सॉरी 45। ठीक है, तो आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 ना 3 से लेकर 6
साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जूनियर सीनियर वाले, नर्सरी जूनियर सीनियर, ये जो 3 साल का जो एजुकेशन है इसे भी क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है कि ये जो 3 साल है इसमें भी बच्चा जो है स्कूल में जाएगा और पढ़ाई करेगा। जो हमारा अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बच्चे को कब से डालना है स्कूल में, 3 साल की एज से ही, राइट। जो 6 साल की एज में बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा था उससे पहले जो 3 साल का एजुकेशन है उसे भी महत्व दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, राइट। तो ये जो आर्टिकल है 45 इसमें 3 से लेकर 6 साल तक की जो पढ़ाई होती है नर्सरी जूनियर सीनियर, इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना वो कौन से लेकर कौन से क्लास तक का होता है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 1st to 5th तक के लिए होता है, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे ही क्या कहा जाता है, अपर प्राइमरी एजुकेशन 6 to 8 स्टैंडर्ड। ओके, तो 6 to 8 स्टैंडर्ड जो होता है उसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, और 8 स्टैंडर्ड तक क्या बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी। किसी भी तरीके से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री में बच्चों को पढ़ाना है। ना ट्यूशन फीस, ना यूनिफॉर्म फीस, ना शूज़ सॉक्स, कुछ भी किसी भी तरीके का फीस नहीं लिया जाता है टिल 8 स्टैंडर्ड तक, ठीक है। और यहाँ तक तो बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, ये हमारा नियम बना दिया गया है। बच्चे का अधिकार है कि बच्चा 8वीं तक तो पढ़ ही सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है वो। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी। अभी जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये क्या होता है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को हम फेल नहीं करेंगे, भले ही बच्चा क्लास में कितना भी वीक क्यों ना हो, उसे कुछ नहीं आता हो, बट ये पॉलिसी में क्या था कि हम बच्चों को फेल नहीं करेंगे टिल 8 स्टैंडर्ड तक। क्योंकि जो बच्चा जो है ना वो निराश हो जाता है, फिर आगे की पढ़ाई नहीं करता है या फिर कुछ भी कर लेता है, इसलिए ऐसा रूल्स था कि आप बच्चों को फेल नहीं करेंगे। बट ऐसे करने से क्या हो रहा था, बच्चे का ही बहुत लॉस हो रहा था। बच्चे अगर वो फेल भी हो रहा था तो टीचर क्या कर रही थी, उसको प्रमोट कर रही थी, राइट। अगर 6 में फेल हो गया तो भी बच्चा 7 में जा रहा था, 7 में फेल हो गया तो भी बच्चा वो 8 में जा रहा था, राइट। तो इसके वजह से बच्चे का ही इसमें लॉस था ना। तो इसमें क्या किया गया, वापस से अमेंडमेंट लेके आया गया, संशोधन किया गया 2019 में। और इस संशोधन में क्या था कि 5th से लेकर 8 के बच्चों को हमें फेल तो नहीं करना है। अगर बच्चा फेल हो रहा है, समझ लो क्लास में बच्चा फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसे 2 से लेकर 3 महीने का रेमेडियल क्लास देंगे। मतलब उसे पर्सनली स्कूल में बुलाएंगे और अलग से उस बच्चे को आपको 2 से लेकर 3 महीना तक कंटिन्यूसली पढ़ाना है, और उसके बाद उसका वापस से आपको एग्ज़ाम लेना है। ओके, अगर वो एग्ज़ाम में वापस से फेल हो जाता है तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो फैसला लेगी कि उस बच्चे के साथ क्या करना है, क्या उसे आगे की क्लास में भेजना है या जिस क्लास में फेल हुआ है उसी क्लास में रखना है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से जो प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं। तो टीचर्स जो है ना उनके ऊपर बहुत सारे प्रोहिबिशंस है कि जो टीचर है वो कभी भी बच्चों को क्या करेगी, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देगी। ना डांट सकती टीचर, ना मार सकती है, और ना ही मुर्गा मुर्गी बना सकती है। फिजिकल पनिशमेंट अब बच्चे को नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई भी टीचर मिलता है तो टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ओके, सेकेंड वन जो है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का जब बच्चों का एडमिशन होता है किसी भी स्कूल में तो सबसे पहले माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है। माता पिता को इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं आता है, बच्चे को घर पे कैसा माहौल मिलेगा, इंग्लिश वाला माहौल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद उसे एडमिशन दिया जाता है, जो कि हमारे आरटीई एक्ट की तहत बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हमें कभी भी बच्चे का इंटरव्यू नहीं लेना है और पेरेंट्स का इंटरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, बच्चे को नहीं आता है, हमारा आरटीई एक्ट क्या कह रहा है कि बच्चे को एज के हिसाब से उसका क्लास मिलना चाहिए। अगर वो 6 साल का है तो उसको पहली में पढ़ना ही चाहिए। अगर उसको भले कुछ आता है चाहे नहीं आता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको कुछ भी नहीं आता है तो आपको सीनियर में डाल दो चाहे जूनियर में डाल दो, नहीं, उसके एज के हिसाब से उसे क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन इज़ कैपिटेशन फ़ी। किसी भी तरीके से पेरेंट्स से फीस नहीं निकाला जाएगा,
कि ये आज हमारे स्कूल में ये फंक्शन है तो आप कुछ 50 रुपये दे दो, चाहे 100 रुपये दे दो, किसी भी तरीके का फ़ीस जो है वो नहीं लिया जाएगा। एक गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकती है। अगर पकड़ा गई टीचर प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हुए तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ओके, और कोई भी जो स्कूल्स चल रही हैं आपके एरियाज़ में, आपके स्टेट में, वो सारी स्कूल्स कैसे होनी चाहिए? रिकग्निशन वाली होनी चाहिए, विदाउट रिकग्नाइज्ड नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर एक परमिशन के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। बिना मतलब के आप कि विदाउट एनी परमिशन आप स्कूल्स जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको परमिशन लेनी चाहिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सम अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसे आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, आरटीई एक्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो जो फ्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके का शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा, न ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, बुक, स्टडी मटेरियल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद जो एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब कि किस चीज़ से फ्री? जो मनी है उससे तो फ्री होने चाहिए। इसके अलावा जो एंजाइटी होता है, जो स्ट्रेस होता है, टेंशन, फियर, टेंशन, डर, भय, ये सबसे मुक्त आपका एजुकेशन होना चाहिए। बच्चा जो है आपके पास आए और जो भी उसके मन में विचार है, जो भी दिमाग में चल रहा है, वो आपके साथ शेयर करे। इतना फ्री एटमॉस्फेयर आपके स्कूल में होना चाहिए, आपके क्लास में होना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल बच्चे को नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आरटीई एक्ट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन असेस टू एलिमेंट्री स्कूल विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। तो देखिए हर एक क्लास के लिए ना एक लिमिट सेट की हुई है कि जो बच्चा जहाँ रहता है ना, समझ लीजिए एक बच्चा यहाँ पे रह रहा है, 1st to 5th वाला बच्चा जो है, ठीक है, 1st to 5th वाला बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, तो ये यहाँ पे रह रहा है, तो उसका जो स्कूल होगा ना वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होना चाहिए। 1 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर होगा तो बच्चा खुद इतना दूर रोज़ रोज़ जाना पसंद नहीं करेगा। तो अगर बच्चा 1st से लेकर 5th क्लास का बच्चा है तो उसका स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर में ही होना चाहिए। और अगर बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में है, 6 to 8 स्टैंडर्ड में है, तो उस बच्चे का जो दूरी होना चाहिए घर से लेकर स्कूल तक का, वो होना चाहिए 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज में बहुत बार आया हुआ है। ओके, तो ये जो लिमिट्स जो है ना वो सेट की हुई है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। 1st to 5th के लिए 1 किलोमीटर एंड 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर तक का दायरा जो है वो सेट किया हुआ है। ओके, तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो हमारा आर्टिकल 21A है फंडामेंटल राइट, जिसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में डाल दिया गया है। फ्री एंड एजुकेशन, जो हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसे हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया है हर एक बच्चे को। तो वो हमारे पूरे इंडिया में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ओके, पर अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो चुका है। तो जब हमारे कंट्री में ये लागू हुआ तो जो हमारा इंडिया जो कंट्री है ना वो 135वां कंट्री बन गया जिसने फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन को क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। तो ये ऑलरेडी 134 कंट्रीज़ में लागू था। हमारा इंडिया ने जब लागू किया तो हमारा जो इंडिया है वो 135वां कंट्री बन गया। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 6 से लेकर 14 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं फ्री में, राइट। पर जो भी बच्चे डिसेबल हैं, जिनको कोई तकलीफ़ है, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो मेंटली रिटायर्ड है या हैंडीकैप्ड है, जो भी है, तो उनको 18 ईयर्स तक का पढ़ाई फ्री में दिया गया है। ओके, जो बच्चे डिसेबल है वो 18 साल तक अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड तक बच्चा वो पढ़ेगा। जो डिसेबल है वो पूरा 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट करेगा, 6 to 18। ठीक है, मतलब 18 ईयर्स का बच्चा तो 12th में आ ही जाता है, तो मतलब कि 12th स्टैंडर्ड तक बच्चा पढ़ेगा। बट जो 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा है वो 8वीं क्लास तक पढ़ पाएगा। ओके, इसके बाद उसे थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, आर्टिकल 51A
के के तहत, ठीक है। तो जो आर्टिकल 51 एक के है ना, ये क्या बोलता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल डालने से मना नहीं करेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल। पेरेंट्स की ड्यूटी है ये कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे, ओके। अगर पैसा नहीं है तो 6 से लेकर जो 8वीं तक का जो हमारा पढ़ाई फ्री बताया गया है कि भाई 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। एक माता पिता का ये कर्तव्य है सरकार की नज़र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि एक क्लास में कितनी टीचर होनी चाहिए, ओके। नंबर ऑफ़ टीचर फॉर क्लास 1st to 5th। तो अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, ओके, समझ लो 3rd का क्लास है, 3rd स्टैंडर्ड का क्लास है और उसमें 60 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे आप, कितने टीचर्स होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए। 60 बच्चे पे 2 टीचर होने चाहिए, मतलब कि 30 बच्चे पे 1 टीचर, राइट। 30 बच्चे पे कितनी होनी चाहिए, 1 टीचर होनी चाहिए। 60 में कितनी होंगी, 2। 90 में कितनी होंगी, 3। 120 में कितनी टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 150 बच्चे हैं तो 5 टीचर के साथ साथ एक हेड टीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन सीरीज में बहुत बार आया हुआ है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द बिल्डिंग्स। जो स्कूल का बिल्डिंग है वो कैसा होना चाहिए, ओके। स्कूल का बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर। जो टीचर्स होती है ना, तो उनके लिए एक क्लासरूम तो होना ही चाहिए, राइट। और होता भी है, क्योंकि हर एक टीचर हर एक क्लास की क्लास टीचर होती है, मतलब उसको अपना क्लासरूम मिल ही जाता है, राइट। और इसके अलावा जो ऑफिस होता है ना, उसी को स्टोर रूम बनाना है और उसी को हेड टीचर का रूम भी बनाना है। मतलब जहाँ हेड टीचर रहेगी वहीं ऑफिस भी रहेगा और वही स्टोर रूम भी रहेगा, राइट। इसके बाद जो टॉयलेट होता है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग होना चाहिए। फिर स्कूल में किचन रूम भी होना चाहिए ताकि जो मिड डे मील है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। प्ले ग्रुप होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ओके। अब देखते हैं कि एक टीचर को कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने दिन काम करना चाहिए, ठीक है। अगर टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल की टीचर 1st to 5th में पढ़ाती है, तो 1st to 5th के टीचर के लिए 200 घंटा वर्किंग डेज बनाया गया है कि 1st to 5th की टीचर जो है वो 200 घंटा काम करेगी पूरे साल में। और अगर वो 6 to 8 की क्लास टीचर है, 6 to 8 में पढ़ाती है, तो वो 220 दिन काम करेगी। 365 में से कितना दिन काम करेगी, 220 दिन काम करेगी। और वही प्राइमरी वाला कितना दिन करेगा या करेगी, 200 दिन करेगी, ओके। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कितने घंटे काम करेगी, ये देखते हैं। हमने अभी क्या देखा, वर्किंग डेज, कितने दिन काम करेगी, और ये देख लिया हमने, प्राइमरी वाला 200 और अपर प्राइमरी वाला 220। अब देखते हैं कितने घंटे काम करते हैं। तो साल में 1st to 5th वाली जो टीचर होगी ना, 1st to 5th वाली, वो साल में 800 घंटे काम करेगी, ओके। और जो 6 to 8 वाली टीचर जो रहेगी वो साल में 1000 घंटे काम करेगी। कितने घंटे, 1000 घंटे काम करेगी। अगर हम लोग वीक की बात करें तो एक वीक में टीचर को 45 घंटा काम करना होता है। कितना, 45 घंटा। तो आप जोड़ लीजिए, 6.5 घंटा या 7 घंटा आपका पड़ेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो स्कूल में क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी भी होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं स्टोरी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारा लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके और अपने नॉलेज को और बढ़ा सके। स्कूल में प्ले मटेरियल्स भी होना चाहिए। अगर बच्चा खो खो खेल रहा है या कबड्डी खेल रहा है तो उसे उस हिसाब से माहौल मिलना चाहिए। अगर अदरवाइज़ अगर समझो बैडमिंटन खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो सारे गेम्स के मटेरियल्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स के मटेरियल्स स्कूल में होने चाहिए, बच्चे को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिवीजन। तो रिवीजन में क्या आएगा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है बच्चों के लिए, ठीक है। पीपल टीचर रेशियो ही बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे पे 1 टीचर रहेगी, राइट।
अगर 60 है तो 60 में 2 रहेंगी, 90 है तो 90 में 3 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, 120 है तो 120 में 4 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और 150 है तो 150 में 5 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ एक हेड टीचर की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज, प्राइमरी वाला या वाली 200 आवर्स काम 200 दिन काम करेंगे, और अपर प्राइमरी वाले 220 दिन काम करेंगे। ठीक है। और वही अगर हम वीक की बात करें तो वीक में 45 घंटा काम करना है। ठीक है। और अगर हम घंटे की बात करें तो जो प्राइमरी वाले हैं वो 800 घंटा काम करेंगे, अपर प्राइमरी वाले 1000 घंटा काम करेंगे। ओके। नेक्स्ट, स्कूल जो है प्राइमरी वालों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, और जो अपर प्राइमरी वाले हैं, एलिमेंट्री वाले जो हैं 6 to 8 वाले जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए स्कूल का दायरा कितना रहेगा, 3 किलोमीटर की दूरी में रहेगा। ओके। नो डेनियल ऑफ एडमिशन एंड ट्रांसफ़र, नो कॉर्पोरेट पनिशमेंट, किसी भी तरीके का एडमिशन के लिए कोई सी भी तरीके का फ़ीस वगैरह नहीं लिया जाएगा, और कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ओके। स्कूल में क्वालिफाइड टीचर ही होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज स्कूल ही होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी स्कूल खोल लिया है और किसी भी मतलब 5वीं पास 6ठी पास कोई भी टीचर बना दिया है स्कूल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर शुड बी क्वालिफाइड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें, और आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।